नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। दुनिया के मानचित्र में एक ऐसा देश है जहां पर साल में 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। इस देश का कैलेंडर बाकी दुनिया से 7 साल पीछे चलता है। यहां समय मापने का तरीका भी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकाई देश इथियोपिया की। पीएम मोदी इथियोपिया की आधिकारिक यात्रा पर है। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने के लिए आमतौर पर रेड कार्पेट बिछाया जाता है, औपचारिक समारोह आयोजित किए जाते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन इथियोपिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कुछ अलग किया गया। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर कॉफी पिलाकर एक अलग ही अंदाज में स्वागत किया। उन्होंने सीधे एयरपोर्ट पर एक पारंपरिक इथियोपियाई कॉफी सेरेमनी का आयोजन किया, जो वहां की संस्कृति में सबसे पवित्र रस्म मानी जाती है। इसमें भावनात्मक भाव देने के लिए वो खुद पीएम मोदी को अपनी गाड़ी से होटल तक ले गए। एयरपोर्ट पर आयोजित कॉफी सेरेमनी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसीलिए लोगों में इस बात को जानने की भी दिलचस्पी है कि आखिर कॉफी सेरेमनी होती क्या है, इसे इथियोपिया के जीवन का उत्सव क्यों माना जाता है और कॉफी का एक कप प्रतीकात्मक रूप से दो देशों के बीच संबंधों को कैसे मजबूत कर सकता है। आइए इथियोपिया की कॉफी से लेकर यहाँ के दिलचस्प इतिहास को रोचक बातें समझते हैं। इथियोपिया में कॉफी सेरेमनी सिर्फ मेहमान नवाजी के लिए नहीं बल्कि सम्मान, भरोसे और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में पीएम मोदी की इस परंपरा को अपनाना भारत इथियोपिया संबंधों में एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। इथियोपिया को कॉफी का जन्म स्थान माना जाता है और यह पेय उनके लोकगीतों और इतिहासों में उतनी ही गहराई से जुड़ा है जितना भारत में गंगा नदी। इथियोपिया में एक स्थानीय कहावत है, बुना डाबो नाव, जिसका मतलब है कॉफी हमारी रोटी है। यह दिखाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कॉफी कितना बड़ा महत्व रखती है। इथियोपिया में कॉफी पीना सिर्फ एक पेय पदार्थ पीना नहीं होता, बल्कि यह समुदाय को जोड़ता है, बड़ों के सम्मान करता है और मेहमानों को एक पूजनीय का दर्जा देता है। इथियोपियाई कॉफी उत्सव एक सजीव और गहन प्रक्रिया है जो आधुनिक इंटेंस कॉफी की संस्कृति के बिल्कुल उलट है। यह रस्म आमतौर पर 1 से 2 घंटे तक चलती है और इसे पारंपरिक सफेद पोशाक हबेशा केमिस पहने महिलाएं संपन्न कराती हैं। इसकी शुरुआत कच्ची हरी कॉफी बीन्स को धोकर कोयले की आंच पर भूनने से होती है। जैसे जैसे बीन्स का रंग बदलता है, खुशबू पूरे माहौल में भरती जाती है। मेहमानों को जानबूझकर उस सुगंध को महसूस कराया जाता है जिसे स्मोक टेस्टिंग कहा जाता है। इसके लिए बीन्स को लकड़ी में के ओखल मुसल, जिसको जेना में पीसा जाता है और फिर मिट्टी के पारंपरिक बर्तन जिसको जेबेना कहते हैं उसमें उबाला जाता है। जब कॉफी बन जाती है, इसके बाद इस रस्म का सबसे अहम हिस्सा है 3 कप कॉफी पीने की अनोखी परंपरा। इसका अपना अपना अर्थ होता है। पहला कप अबोल कहलाता है, जो सबसे गाढ़ा और ताकतवर माना जाता है और इसे पीना अनिवार्य है। दूसरा कप टोना होता है, जिसका मतलब बातचीत और विचार विमर्श को आगे बढ़ाना होता है। और वहीं तीसरा और अंतिम कप बराका कहलाता है, जिसका मतलब आशीर्वाद होता है। माना जाता है कि इसे पीने से बुजुर्गों और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। पीएम मोदी को इस परंपरा के तहत कॉफी परोसी जाना यह संकेत देती है कि इथियोपिया भारत को सिर्फ रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि सम्मानित मित्र के रूप में भी देखता है। इथियोपिया में कॉफी के जन्म की दिलचस्प कहानी प्रचलित है। उस कहानी के मुताबिक 9वीं सदी में कल्दी नाम के एक चरवाहे ने देखा कि झाड़ी से लाल बेरी खाने के बाद उसकी बकरियां एनर्जी से भर गई, जिसके बाद उत्सुकतावश उसने खुद भी उन बेरी को खाया और तरोताजा महसूस करने लगा। वो उन बीजों को एक मठ में ले आया। यहाँ भिक्षुओं ने शुरू में उसे शैतान का फल कहकर इस्तेमाल करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में जब उसको भूना गया तो उसकी खुशबू आने लगी। उसके बीजों को पानी में उबालने से आखिरकार दुनिया की पहली कॉफी तैयार हुई, जिसे अरेबिका कहा जाता है और इसकी शुरुआत इथियोपिया के जंगलों से ही। इथियोपिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की कॉफी का उत्पादन होता है। जैसे दक्षिणी इथियोपिया में यिरगाचेफे क्षेत्र है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कॉफी के बीन्स पैदा होते हैं। यिरगाचेफे कॉफी अपने हल्के फुल्के और खट्टे स्वाद के लिए जानी जाती है, जिसमें हल्की एसिडिटी और चाय जैसा स्वाद होता है। दूसरे नंबर पे आती है सिदामो। ये भी दक्षिणी इथियोपिया में सिदामो कॉफी अपने अच्छे बैलेंस वाले प्रोफाइल के लिए जानी जाती है, जिसमें मीडियम बॉडी, तेज एसिडिटी और प्राकृतिक मिठास होती है। इसके
स्वाद में अक्सर बेरी, मसालों और चॉकलेट का हल्का फ्लेवर आता है। अब इथियोपिया के कुछ रोचक बातें मैं आपको बताता हूं। यहाँ का अनोखा कैलेंडर। इथियोपिया का अपना कैलेंडर है जो दुनिया के बाकी हिस्सों से 7 साल पीछे चलता है। इस कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, 12 महीनों में 30 दिन होते हैं और 13वें महीने जिसको पाग्युम बोलते हैं उसमें 5 या 6 दिन होते हैं। समय मापने का अलग तरीका। यहाँ समय की गणना सूर्योदय से शुरू होती है, ना कि आधी रात से। जब दुनिया में सुबह के 7 बजते हैं तो इथियोपियाई समय के मुताबिक वह दिन का पहला घंटा होता है। कॉफी की जन्मभूमि। इथियोपिया को कॉफी का मूल स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को कुछ खास जामुन या कॉफी बीन्स खाने के बाद ऊर्जा से भरा हुआ देखा, जिससे यहीं से कॉफी की खोज मानी जाती है। कभी गुलाम नहीं बना। इथियोपिया अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी भी यूरोपीय शक्ति का औपचारिक रूप से उपनिवेश नहीं रहा। इसने इटली की सेनाओं को युद्ध में हराकर अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी थी। इंसानियत को पालना। इथियोपिया को मानवता का पालना कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराना मानव कंकाल लूसी 3.2 मिलियन वर्ष पुराना खोजा गया था। धार्मिक विरासत। यह दुनिया के सबसे पुराने ईसाई देशों में से एक है। यहाँ पर लालीबेला की प्रसिद्ध चट्टानों को काटकर बनाए गए 11 चर्च हैं जो 12वीं सदी के हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान। इथियोपिया का डानाकिल डिप्रेशन पृथ्वी के सबसे निचले और सबसे गर्म स्थानों से एक है। यहाँ का परिदृश्य किसी दूसरे ग्रह जैसा प्रतीत होता है। शाकाहारियों के लिए स्वर्ग। इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च के उपवास नियमों के कारण यहाँ का व्यंजन शाकाहारियों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ का मुख्य भोजन इंजेरा है जो एक खमीर वाली फ्लैट ब्रेड होती है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक इथियोपिया की अनुमानित आबादी लगभग 13.5 करोड़ 135 मिलियन है। यह नाइजीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा यानी आबादी वाला देश है। यहाँ की केवल 22.5% आबादी शहरों में रहती है, जबकि लगभग 80% के आसपास लोग ग्रामीण स्थानों पर और खेती किसानी पर निर्भर हैं। इथियोपिया की औसत आयु मीडिया में केवल 19.1 वर्ष है, यानी कि इसे दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक माना जाता है। इथियोपिया की संस्कृति 80 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों का मिश्रण है, जिसमें ओरोमो और अम्हारा प्रमुख है। अम्हारा यहाँ की आधिकारिक कामकाजी भाषा है। हालांकि ओरोमो भाषा बोलने वालों की तादाद भी अच्छी खासी यहाँ पर है। यहाँ की संस्कृति पर धर्म का गहरा प्रभाव है। लगभग 43% लोग रूढ़िवादी ईसाई ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और लगभग 34% मुस्लिम हैं। यहाँ पर कॉफी सेरेमनी सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ घंटों बैठकर पारंपरिक तरीके से कॉफी बनाई और पी जाती है। यहाँ का ऑर्केस्ट्रा नृत्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसमें कंधों के विशेष तरीके से इसमें मूवमेंट कराई जाती है। शुक्रिया।